ओम गुरुभ्यो नमः गम गणपतये नमः हनुमते नमः राम रामाय नमः मातेश्वरी नमो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला। मैं आचार्य संजय। मकर राशि मार्च का महीना कैसा रहेगा, इस महीना का राशिफल और कैसा रहेगा इस महीना में आपका स्वास्थ्य, धन का स्थिति, इस महीना में आपका प्रेम प्यार सुख, माता भूमि भवन महान, आपका दाम्पत्य जीवन, इस महीना में करियर, इस महीना में भाग्य लाभ, कैसे प्लानिंग करेंगे। जिसका दिनचर्या अच्छा उसका मासचर्या अच्छा, जिसका मासचर्या अच्छा उसका वर्षचर्या अच्छा, जिसका वर्षचर्या अच्छा उसका जीवनचर्या अच्छा। दिन का मैनेज कर सकते हैं तो महीना का मैनेज कर सकते हैं, महीना का मैनेज कर सकते हैं तो साल का मैनेज कर सकते हैं, और पूरा जीवन का मैनेजमेंट वेल प्लानिंग प्रोजेक्ट टारगेट के साथ कर सकते हैं। जो व्यक्ति अच्छा प्लानिंग प्रोजेक्ट टारगेट बना के चलता है जीवन पे सफलता पाता है। कभी जितने भी बाधा विघ्न आए वो जानता है कि किस समय मुझे कैसे मोड़ना है और कैसे सफलता के दिशा में जाना है। तो ये सारा विचार बिंदु इस महीना का प्लानिंग प्रोजेक्ट टारगेट अचीवमेंट के लिए आपके लिए कौन सा दिन इस महीना आपके लिए नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, कौन सा महीना बाधापूर्ण रहेगा, कौन सा महीना आपके लिए सुइटेबल रहेगा, कौन सा महीना फ्री फ्लो, महीना का कौन सा दिन, ये महीना दिन आपके लिए फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी रहेगा, कौन सा महीना आपको डाइवर्ट कर देगा, चाहते हैं एक काम और बाधा विघ्न आ जाएंगे। इसके बारे में विस्तृत विचार इस महीना का हम लोग करेंगे। मकर राशि के लिए, मकर राशि आपका ग्रह गोचरीय स्थिति मकर के ऊपर बुद्ध भगवान स्वयं बैठे हुए हैं आपके षष्ठेश और भाग्येश लग्न के ऊपर। द्वितीय स्थान पे आपके लग्न शनि और साथ में सूर्य। तृतीय स्थान पे गुरु बृहस्पति और शुक्र मार्च के महीना में आगे फिर राहु के पास मेष में आ जाएंगे, और आपके चतुर्थ स्थान पे राहु बाबा आहू आहू कर रहे हैं। आपके पंचम स्थान पे मंगलू दंगलू बना के रखा है हृदय भाव में प्रेम प्यार से विरत करके, और आपके करियर भाव में स्वयं के छुड़ाए खेत। बात करते हैं मार्च के महीना में इन ग्रह स्थिति के अनुसार कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, धन, वाणी, परिवार, भाग्य, करियर, लाभ, विनियोग, दाम्पत्य सुख। चलिए शुरू करते हैं। आपका हेल्थ, लग्न से देखा जाता है हेल्थ, तो लग्न द्वितीय स्थान पे कंबस्टेड। जब लग्न खुद खत्म मरा हुआ है, जला हुआ है, तो मकरू वालों का एनर्जी नेचुरली डाउन रहेगा। और जब तक सूर्य गोचर करके धनु पे नहीं चले जाते हैं महीना का मध्य भाग तक बहुत सावधान रहने का आवश्यकता है। कहीं गिर जाना, कहीं कहीं लग जाना, कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लमेबल होना, ये हेल्थ के लिए हो सकता है और हो गया होगा भी। शुक्र तृतीय स्थान पराक्रम स्थान में और बृहस्पति के साथ और गोचर करते हुए भूमि भवन माता मन के अंदर शुक्र और राहु का युति इस महीना कामना वासनाओं को और उद्रिक्त करने में और फायर देने में। नीचे से मंगल मेष राशि का आग, ऊपर में राहु बलि और अश्विनी केतु के नक्षत्र में, और शुक्र और राहु का नागमणि लंपट योग बनाना बहुत सावधान, अभी से इंपैक्ट देना चालू भी कर चुका है। तो कामनाओं का वृद्धि है, फिर जाके मंगल के जाएगा तो वॉर कवर अप आगे चल के कराएगा, तो थोड़ा सा सावधान रहे। इस महीना में आपका सूर्य धन वाणी के स्थान पे, धन के स्थान पे सूर्य जहां रहता है जलाता है और उजाला भी करता है। तो फिर अष्टमेश बन के द्वितीय स्थान पे, तो बहुत मनी फ्लो होगा ऐसा नहीं कहूंगा। और लग्न कंबस्ट है तो मन के ऊपर इसका दुष्प्रभाव होना स्वाभाविक है, एनर्जी में कमी होना स्वाभाविक है। फील करना, कभी सडन डिप्रेस हो गए तो कभी बहुत खुश हो गए, कभी फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी मिल गया तो कभी आपको बैकफुट पे आना पड़ा। वाणी में किसी को कुछ बोल दिए और उसके बाद आप खुद पछताने लगे, ऐसा परिस्थिति हो सकता है। तो थोड़ा सावधान रहना चाहिए। और याद रखना, जब यहाँ पर ये सूर्य संक्रांति करते होंगे तो चंद्रमा उस समय ये आपके द्वादश में रहेगा। आगे सूर्य और पीछे चंद्रमा और बीच में मकरू, वो टाइम जोन दूसरे से गाली सुनने का भी रहेगा, अपने लोग आपके ऊपर ओवर पावर भी करेंगे। तो उसमें 15-16 मार्च सावधान रहना चाहिए।
बात करते हैं शारीरिक स्वास्थ्य, 40% गुड, मेंटल हेल्थ 30% गुड, स्पिरिचुअल हेल्थ सॉलिड बेटर बेस्ट, इकोनॉमिकल हेल्थ नॉट सो गुड, सोशल हेल्थ बेटर बेस्ट गुड। तो ये है आपका हेल्थ के बारे में। बुध है तुरतुरापन बढ़ाएंगे, हड़बड़ी बढ़ा सकते हैं, कभी कभार बुध मंगल से भी ज्यादा हड़बड़ी बढ़ा देता है, लेकिन इसमें ये आपको फायदेमंद तत्व लगाएगा, व्यवसायत्मिका बुद्धि होगा और ग्रोन अप भी दे सकते हैं, बच्चापन भी आएगा, बचपना कर लोगे, इसलिए थोड़ा सावधान रहना चाहिए। वाणी का, धन का और परिवार और वाणी का बात अगर मैं बताऊं तो ये थोड़ा सा आपको बैकफुट में डालेगा, क्योंकि वहीं दोनों ग्रहों का स्थिति, ये कोई बहुत अच्छा शुभता मेरे दृष्टि में नहीं है। वाणी कंट्रोल कर लेना इस महीना, लेकिन उसके बाद जब गोचर हो जाएगा सूर्य भगवान का संक्रांति मीन संक्रांति, उसके बाद ये हाउस फिर आपके लिए फ्लो ऑफ मनी और बाकी क्षेत्र में वृद्धि, ये उत्तर उत्तर वृद्धि करा देगा। तो वो 15-16 तक आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। उसके बाद पराक्रम बल बुद्धि स्थिति, भाई और बहन सपोर्टिव रहेंगे, लेकिन दोषात्मक दोष देंगे, क्रोध आ सकता है, विभ्रमता दे सकते हैं, भूमि भवन माता सुख मन, राहु का बैठना, कोई निर्णय इस समय ना लें। हालांकि यहाँ अच्छा फल भी कराएगा इस महीना, और शुक्र को आने के बाद मन पे कामनाएं, सावधान। प्रेम प्यार सुख, इसके बारे में नहीं बोलना ही ठीक है। मंगलू यहाँ दंगलू कर रहा है, आगे चले जाएंगे तब देखना दुलु दुलु दादा बनेगा। इसके ऊपर स्पेशल वीडियो दिया हूं, उसमें और ज्यादा बोलने का आवश्यकता नहीं है। दाम्पत्य सुख, गुरु बृहस्पति का दृष्टि, बुद्ध का दृष्टि। इस महीना मेरा चैलेंज है, मकरू वाले अपना बुढ़िया को देखना, मतलब बीबी को देखना, बिना कारण प्रेम उपजेगा। कभी कई कोई मकरू वाले जाके बोल भी देंगे, आप पता नहीं बुढ़िया बड़ा प्यार हो रहा है तुमको देख के। पक्का नीचे कमेंट में डाल देना, जानता हूं सप्तम के ऊपर शुभ ग्रह का दृष्टि कराएगा। और जिनको डिवोर्स हो गया है ना मकरू वाले, दोबारा ट्रायल मारो, सॉलिड लगेगा, छटाएं कर सकते हो, लेकिन नहीं करोगे, मुझे पता है। हृदय स्थान पे मंगलू दंगलू कर रहा है, प्रेम है लेकिन ईगो बढ़ा रहा है। थोड़ा सा मंगल का एनर्जी को मेरा बात समझ के हटा दो और बोलना आई लव यू, देखना एकदम फुटफाट सेट हो जाएगा। ऑफिशियली डिवोर्स है, अनऑफिशियली शादी है। लवरा लवरी केस में भी ट्रायल मारो, देखो क्लिक करेगा, नहीं होगा तो बोलना है। तो मकरू, आपका भाग्य का सपोर्ट टॉप, गुड, बेटर, बेस्ट, सॉलिड, चिंता का नहीं है। लेकिन कर्म करोगे तो भाग्य की आशा में बैठोगे, नहीं बनेगा। करियर के अंदर केतु बैठे हुए, इसके बारे में ना बोलें तो अच्छा है। 10-20 वीडियो दे चुका हूं। करियर क्षेत्र के ऊपर कोई निर्णय नहीं लेना, लेकिन यहाँ अब करियर केतु का मैं डिग्री देख रहा था, कई प्रकार की प्रमोशन भी दे सकता है, कई प्रकार के मान सम्मान भी दे सकता है, लेकिन लेग पुलिंग, लो वर्कर के माध्यम से खिंचाओ और लोग आपको इंपॉर्टेंट नहीं देना, आपका मेहनत का फल दूसरे ले जाना, ये जारी रहेगा। इसको नहीं रोक सकते हो। देखते हुए कर्म क्षेत्र में शोषित होगे, ये कोई नहीं रोक सकता। शोषण होगा, आपको खुद लगेगा अरे चलो ऊपर वाला है, देखेगा इन लोगों को, ये लोग मेरे साथ ऐसा ऐसा कर रहा है। पक्का बोलोगे, बोल के रहोगे, अंदर से बोलोगे। रिक्वेस्ट करता हूं, कोई भी अपने वर्कर्स, को वर्कर्स, बॉस मत भिड़ो, क्योंकि आपका प्लानेट ही खराब है। इसमें क्या करोगे आप? भिड़ा फंस जाओगे। डिमोशन भी हो सकता है, डिसमिस भी हो सकता है, डिमोशन, डिसमिस, डिटैच भी हो सकता है। सावधान रहना। लेकिन अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, नया काम भी मिलेंगे, नया लोग भी आएंगे, पुराने लोग भी भागेंगे यहां से, ये भी होगा। ये जो स्थिति बन रहा है ना, अपना मोबाइल को बचा के रखना, पैसाओं को संभल के रखना, गहनों को संभाल के रखना। झटका लगने का योग है, जैसे 3 गलत योग है। एक, कहीं गिरोगे चोट लगने का संभावना है। मेरा बात चल के नहीं कि जानबूझ के गड्ढा में नहीं गिर जाना। ओ गुरुजी बोले थे गिर गए। नहीं, संभावना है, कुछ गिर चुके हैं, आ गया है मेरे पास इन्फॉर्मेशन आता है, देखता हूँ ना डिग्री वाइज तो बोल देता हूँ।
दूसरा, मोबाइल चोरी हुआ होगा या गिर गया होगा या रख दिया और कहीं भूल गए। गहना का संभावना है, थोड़ा बच के रहिए। कुछ लोग आपके को वर्कर करियर फील्ड में आपको ओवर पावर करके गाली तक दे सकते हैं, गंदा गंदा बात भी बोल सकते हैं। कल जो आपके पास कुत्ता बन के था वो आपके ऊपर भौंक भी सकता है, ये भी दिख रहा है। और भौंकने के कारण मन खराब भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मन खराब नहीं करना, कुत्ता समझ लेना, भौंक कर रहा है ना, थप्पड़ नहीं, कुत्ता है। केतु बैठे है, केतु के छोड़ा खेत, और केतु बुद्धिहीन। तो आपके करियर क्षेत्र में बुद्धि लोग जितने हैं, आप नहीं समझना वो लोग बुद्धिहीन हैं, वो बुद्धिहीन आपका एनर्जी से बन जाएंगे, बाद में ठीक हो जाएंगे। नवंबर के बाद वही लोग आपको समझ लेंगे। आपका कर्म का जो रिजल्ट दूसरा लोग उठा रहे हैं, अब आगे चल के आपको मिलेगा, लेकिन अभी नहीं मिलेगा। वो ये सोच के अभी काम में पीछे नहीं हट जाना, करते रहो, अच्छा हो जाएगा। इस समय का मेहनत उस समय आपको मुकुट पहनाएगा। लेकिन इस समय बोलोगे मेरा को तो क्या नहीं मिल रहा है, मेरे को तो मान सम्मान नहीं मिल रहा है, मेरा लाभ कोई और उठा रहा है, मेरा कर्म का जो फायदा है दूसरे का सहरा में बंध रहा है, डोंट वरी, गो अहेड। लाभ, 2 पाप ग्रह का दृष्टि है, लाभ का सेक्टर यहाँ नेचुरली आपका पीड़ित बन रहा है, और लाभेश स्वयं पाप कर्तरी में लाभ तो देगा, लेकिन ये कंडीशन है, सॉरी मैं गलत बोल दिया, यहाँ थोड़ा हड़बड़ी हो गया। लाभ का क्षेत्र आपके लिए बहुत अच्छा स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ लाभेश लाभ का घर को देख रहे हैं, इसलिए लाभ मिलेगा। बट आयाराम गयाराम भी कंडीशन है, क्योंकि फ्लो ऑफ मनी के घर में सूर्य, और लाभ तो इधर से मिलना है, उसे कोई नहीं काट सकता है, लेकिन इधर से एक तरफ इन एक तरफ आउट है, आ रहा है और भाग रहा है, तो आप उसको फिल्टर लगाओगे। और फिल्टर अगर आप फरवरी के महीना में रुद्राभिषेक किए हो या शिव का जागरण किए हो, तो इस महीना उसका फल आपको देखने में भी आएगा। क्योंकि देखो, मकर राशि में ये शनिवार का दिन शिवरात्रि हुआ था, तो नेचुरली आपके लिए, मैं बार बार बोला, इसके लिए 12-14 वीडियो शिवरात्रि के ऊपर बनाया मकरों के लिए। शिवरात्रि किसी के लिए कुछ हो नहीं हो, क्योंकि शनिवार को है, शिवरात्रि है, मकर चंद्रमा में है, धनिष्ठा श्रवणा में शिवरात्रि है, तो आप अगर इसका फायदा नहीं उठे, इतना प्रचंड योग है शिवरात्रि का, अगर नहीं उठाए, आपका मर्जी, कोई बात नहीं। अगर ऐसा नहीं कर पाए हैं, तो भी उसका शिवरात्रि का इम्पैक्ट अप टू 1 मंथ रहेगा। क्यों रहेगा बताता हूं। हमारे राउरकेला में जो शिवधाम, महान शिवराज धाम, व्यासपीठ है, त्रिवेणी संगम है, शिव क्षेत्र है, 1 महीना तक यहाँ पर शिव बाबा का पूजा अनुष्ठान होता है। और उसके बाद शीतल षष्ठी पड़ेगा तो शिव पार्वती का शादी होगा, विवाह होगा, यही होता है हमारा। तो यहाँ मार्च हमारे राउरकेला में इस समय सारे लोग आएंगे, बहुत बड़ा मेला लगता है शिवरात्रि में, वेदव्यास धाम में प्रचंड मेला, बहुत भीड़, 1 महीना कंटिन्यू पूरा होता है, 31 तारीख तक पूरा बनता है ये, 31 डे। तो ये भी टाइम है, अभी मार्च महीना में आप कर सकते हो और फायदा मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लाभ, धन, फ्लो ऑफ मनी, प्लानिंग ऑफ मनी इस महीना एकदम कर सकते हैं, करिए। बुध बैठा है, प्लानिंग देगा। और अभी तो दिमाग खुलता होगा, अभी जो लोग कल तक नहीं हो पा रहा था, अब वो प्लानिंग खुलता होगा कि आपके रेसिडुअल मनी को कहाँ उपयोग करें। गुड टाइम डेज ऑफ दिस मंथ, तो आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम 17, 18, 19 और क्रिएटिव माइंड के लिए नया प्लानिंग प्रोग्राम टारगेट इस महीना करें, इस डेट में करें। उसके बाद बड़ा काम फुल फोकस के साथ 22-23 को लें, पराक्रम बढ़ेगा, स्ट्रांगिटी रहेगा, लेकिन डिप्रेशन भी रहेगा। और उसके बाद आपके लिए कार्य सिद्धि, सफलता, आरोग्यता 28, 29, 30, 2 और 3 बढ़िया टाइम जोन है ये महीना। फ्री फ्लो, छुट्टी, एनर्जी, मजा, मस्ती, पैकिंग, शॉपिंग, मार्केटिंग। तो ये हो गया 3, 4, 5, 31। जाओ घूमने जाओ, खाली मकरू काम करने से कैसे होगा यार, छुट्टी भी मनाओ। नेक्स्ट मकरू के लिए बेस्ट टाइम जोन 12, 13, 14, 15। सफलता, कार्य सिद्धि, करियर में उन्नति, और कभी पॉसिबल है फुल वाला भी मिल सकता है, रिवार्ड बोनस भी मिल सकता है, डिपेंड अपन। अगर ये रुद्राभिषेक अगर कर लिए थे तो होगा ही होगा, नहीं किए थे तो कर लेना तो हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसको कंट्रोल वही कर सकता है। और
कैरियर को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। कैरियर कंट्रोल चाहते हो तो रुद्राभिषेक मस्ट, भले टेम्पररी बेस में। बैड डिसीजन टाइम, टेंशन, डिप्रेशन और मन में गंदा सोच, तो ये 19-20 और एकदम डिसीजन नहीं लेना बैकफुट पे 24, 25, 26 कंट्रोल। रॉन्ग डिसीजन मूर्ख बन सकते हैं ये समय, तो इसमें थोड़ा सा एकदम बना के चलो आप, तो वो है 27-28। टेंशन, तनाव, दुख 6, 7, 8 बिना फालतू का तनाव दे सकता है। और लॉस 15, 16 गाली भी सुन सकते हो, और दूसरा लोग आपके ऊपर ओवर पावर भी कर सकते हैं। तो ये बैड टाइम जोन, गुड टाइम जोन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर देना। इस बार नक्षत्र फल नहीं बोल रहा हूँ, प्रेशर है शिवरात्रि की और इत्यादि का भी, तो इसलिए माफ करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।